Hello learners, my name is Akshay Arora and I welcome you to this beautiful session in which we will be having a talk with a topper, a star from the Sri Chaitanya. His name is Anirudh and he is expecting a score of 285 in the JEE Mains of the session 2. So first of all, I would like to welcome him in front of you. Hi Anirudh, how are you? I'm fine, sir. Okay, say hi to the students also. Yeah, hi everyone, I'm Anirudh. And Anirudh, my very first question is, you got 260 marks in the session 1 and 285 marks in the session 2. तो ये जो jump हमें मिला 25 marks का, ये हमें कैसे मिला? मतलब what is the strategy to have this jump? पहले तो JEE मेंस का जब फर्स्ट स्कोर 260 पता चला, मुझे 260 इज़ नॉट बैड स्कोर बट उससे काफ़ी बेटर कर सकता था। और मेन कारण था कि शायद एग्ज़ाम में थोड़ा पैनिक हो गया मैं और सिली मिस्टेक ज़्यादा किए, कैलकुलेशन मिस्टेक किए, बहुत आसान से क्वेश्चन गलत करके आया मैं। तो घर आके एक दिन तो मैं बहुत मतलब थोड़ा डिप्रेस टाइप हो गया, लेकिन फिर आई वाज श्योर कि डिप्रेशन से कुछ होने वाला नहीं है। आई गैदर माई सेल्फ अप एंड आई न्यू कि थोड़ा मैं और लगन से प्रैक्टिस करूँगा तो ज़रूर होगा। मैंने 2023 सेशन 1 के सारे पेपर्स लगाए और बैठ के प्रैक्टिस किया। सिली मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि वो शायद जाता ही नहीं, लेकिन आई प्रैक्टिस मैनी पेपर्स, आई प्रैक्टिस ऑल द 2023 सेशन 1 पेपर्स एंड आफ्टर दैट फाइनली माय फाइनल परफॉर्मेंस। दैट मींस यू ओवरकम द फियर दैट यू हैव इन द सेशन 1। एग्जैक्टली। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे कहते हैं मुझे फियर है, पेपर का फोबिया है, और कुछ बच्चे कहते हैं मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक बहुत ही थिन लाइन है दोनों के बीच में कि हमारे कुछ ऐसा होता है कि हम एटलीस्ट डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं जिस डेप्थ तक वो क्वेश्चन की डिमांड होती है, और हम गलती कर जाते हैं। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस कम होना भी नॉलेज कम होना है, या फिर ये दैट इज एंटायरली डिफरेंट? कॉन्फिडेंस कम होना एंड नॉलेज कम होना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कॉन्फिडेंस मतलब अगर जैसे मान लो किसी को नॉलेज बहुत अच्छी है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है या नहीं आता तब भी? नहीं, मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को भी देखा है, बहुत नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता बिल्कुल भी। कॉन्फिडेंस नॉलेज तो इफ़ यू प्रैक्टिस, इफ़ यू स्टडी, नॉलेज अपने आप आ जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस एंड दैट टू विद टाइम बेस्ड, एंड वो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट भी प्रोड्यूस करना होता है वाइल प्रैक्टिसिंग। वेरी गुड सजेशन। दैट मीन्स वी नीड टू एक्चुअली अटेम्प्ट मोर एंड मोर टेस्ट। यस। और टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने से ही हमें सक्सेस मिलेगी JEE मेंस के अंदर एज वेल एज JEE एडवांस। सो ये 25 मार्क्स का जो आपको जंप मिला, ये तो आपने अपने फियर को ओवरकम किया, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, ऑटोमेटिकली आपको ये स्कोर अच्छा मिल गया। तो ये जो आपने लैग किया, आपकी सिली मिस्टेक्स हुई, ये पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहाँ पे हुई? मेरे पर्टिकुलरली फिजिक्स में हुए थे थोड़े, एंड मैथ्स में भी 2 हुए, लेकिन वो जैसे कि 1 + 2 = 2 लिख देना, वो टेंशन में पता ही नहीं चलता कि एक स्टूडेंट कैसे मिस्टेक्स कर लेता है। ऑल राइट, सो दैट इज लाइक रियली अ ग्रेट सजेशन कि जब भी हमें टेंशन होती है तो हम बहुत सारी अलग अलग तरीके की, जो भी हमारा माइंड लेवल उस टाइम होता है, जिस ट्रॉमा में होते हैं हम, तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जो बाद में हमें रियलाइज़ होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये जो एनवायरनमेंट है दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, और सेम एनवायरनमेंट जैसे 9 to 12 का मॉर्निंग सेशन है, वही 9 to 12 का मॉर्निंग सेशन स्टूडेंट्स इफ यू विल बी क्रिएटिंग एट योर होम, एंड द सेम सिंसियरिटी, द सेम द टाइम 9 to 12, यही टाइम के बीच में आप रोज़ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। रोज़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल बी able to overcome the fear of the examination. So that is a really good suggestion given by our topper of Sri Chaitanya, Anirudh. And my second question is, like, how are you planning for your JEE Advanced preparation now? For JEE Advanced, majorly it requires in-depth knowledge, or personally I'm quite poor in physics, लेकिन फिज़िक्स को और अच्छे से ग्रास्प करने के लिए मैं I'm going through my concepts, I'm getting them stronger. एंड स्पेशली फिज़िक्स का कॉन्फिडेंस कम है तो एग्ज़ाम में बहुत रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन उसी में आई एम बेसिकली वर्किंग ऑन माई वीकर एरियाज एंड ट्राइंग टू गेट दैट अप। ऑल राइट, सो मतलब फिजिक्स आपको लगा है, आपने रियलाइज़ किया कि ये यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो सकती है, तो आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट मैथ्स एंड केमिस्ट्री? लाइक व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू ऑप्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मैथ्स एंड केमिस्ट्री? मैथ्स के लिए कॉन्सेप्ट काफ़ी कम होता है कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड मैथ्स के लिए ऑफ कोर्स यू विल हैव टू प्रैक्टिस मैनी प्रॉब्लम्स एवरी डे। एटलीस्ट 30 per day शुड बिकम अ कंपल्शन, especially if the maths is weak. And
For chemistry, I think many students, like including me, we face problem in inorganic chemistry. Inorganic के लिए अगर जब मैं सिर्फ like बुक खोल के बैठता हूँ तो एकदम ही नींद आ जाता है. लेकिन I think it's always better that whenever you start reading inorganic, you write down especially the points which you feel that you are going to forget very easily. Yes. तो ये नींद को कैसे ओवरकम करें, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है आपने कि इनऑर्गेनिक में सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है. रीडिंग जो है, जब भी हम कॉन्सेप्ट्स को रीड करते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें क्रैम नहीं होती चीज़ें. और जो भी साइंस मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं जनरली उनका एप्लीकेशन बेस्ड माइंड होता है. जब तक वो सॉल्व नहीं करते हैं, जब तक वो प्रूफ नहीं देखते हैं किसी चीज़ का, तब तक उनको रिमेंबर नहीं किया जाता. अब डायरेक्टली अगर किसी कॉन्सेप्ट को रटने को कह दिया जाए तो फिर साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं. तो ये कैसे ओवरकम होता है, मतलब कैसे पढ़ा जाए इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस? इनऑर्गेनिक को पढ़ना स्टार्ट करते ही काफ़ी सारे लोग को नींद आता होगा. 2-3 दिन लगातार when you start reading you have to start writing also. For 2-3 days it takes easily for things to start sinking in. लेकिन वो 2-3 दिन के बाद अपने आप वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मुझे पहले दिन का भी जो पढ़ा वो भी याद है, दूसरे दिन का भी याद है. और तब से लेके इनऑर्गेनिक का कॉन्फिडेंस जब एक बार बढ़ जाता है तो अपने आप पूरा याद हो जाता है. Remembering the things while writing it, as well as building a habit or a routine to actually give your time or spend your time, maximum time in learning the concepts of the inorganic chemistry. So thank you so much for the valuable feedback. And one thing more I want to ask related to the routine. Like since you are living with the family, there are many family chores also. Someone came to your house and someday there are like you want to go to other house, okay, for other parties or anything, family wedding function or anything, any function. So like is it compulsion by your parents that to move along with them for attending the ceremony, or it's up, like it's totally up to you, you are deciding that? Well, once the exam started coming close, all that my parents too supported me very well. Okay. They did not like allow me to come to join them for their functions or whatever. Okay. And शायद एग्ज़ाम मतलब भी बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, स्पेशली एटलीस्ट द लास्ट 6 months बिफोर द एग्ज़ाम एकदम ही वो सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए. एंड एक सीरियसनेस का एटमॉस्फेयर मेंटेन करोगे तो वो फाइनल एग्ज़ाम में अपने आप रिफ्लेक्ट होता है. ओके. और मैं तो इस स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा, ये एग्जाम में नहीं बल्कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन भी ये सीरियसनेस की ज़रूरत है. Exactly. लेकिन अगर जैसे मान लो किसी को ब्रेक लेना है मंथ में 1 या 2, तो आपके हिसाब से मतलब इज इट अ वैलिड ब्रेक? और हाँ, मंथ के लिए 1 या 2 ब्रेक तो बनते ही हैं मंथ के लिए. लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं कि पूरे ही लाइक बुक से दूर और वो सब. ब्रेक का मतलब कम पढ़ो एंड थोड़ा रेस्ट ज़्यादा लो. ऐसे करके सोशल मीडिया वो सब पे जाना एकदम ही दैट विल टेक यू ऑफ ट्रैक. Break should mean like relax, take rest, and rather stay at home, and maybe you can study just for 2 hours that day. All right. So like I also want you to share the hobbies, your hobbies with the students. Like a topper can also have a hobby, and I have heard that you're a singer. Yes. So which type of the singing you do? I have been classically trained in I've been trained in Carnatic classical music for last 10 years from a very young age. All right, that's great. And I have continued my hobbies till even 11th class, till quite time of 11th class. But after that, as I said, like when the exams come near, it's always better to stick with your books. Okay. I think that much of sacrifice is a must. All right. So in your daily routine, like how much time do you spend in your hobby? Half an hour at night I spend singing, and I enjoy singing. It relaxes me. As I said, break also should mean taking rest, and maybe you can take an interest in your hobbies also. Yes, break is also a part of the time management, and yes, that is a really good feedback or the suggestion that is being given by the topper. And my last question is like, what are the source of learning for the JEE Advanced? Like which book, which study material will you refer for your JEE Advanced preparation? It majorly depends upon which subject is your weak point. Like personally for me physics is weak, so I gathered many reference books from like a bookstore. Like I follow Physics Galaxy, I follow the school material. Many like whichever subject is weak, उस पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने हैं ताकि you become more familiar with the subject. तो analyze the weak area is very important. कि सबसे पहले अपने वीक एरिया को एनालाइज करो और फिर उसके ऊपर काम भी करना स्टार्ट करो. ये वीक एरिया भी
क्या आपको लगता है टीचर्स को पता होता है स्टूडेंट का वीक एरिया कौन सा है? या फिर स्टूडेंट खुद सबसे ज्यादा क्लियर होता है कि मेरा वीक एरिया ये है? नहीं, टीचर्स को भी पता है क्योंकि वो मार्क्स लिस्ट में तो दिख ही जाता है। Right. लेकिन वो लोग मुझे लाइक जो वीक सब्जेक्ट है दे अलाउ मी टू लाइक स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट। बट दिन में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए एक ही टाइम देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट इक्वल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन दो यू हैव अ वीक सब्जेक्ट, बट you have to take out time. You have to manage half an hour, 1 hour here and there, and get your confidence up in your week subject. So like how much time is it mandatory to crack the JEE with a beautiful score that you have, 285? Daily basis, on a daily basis, how much time do I need to spend on the self-study hours? I think 12 hours is a must. Okay, 10 to 12 hours is a must. So according to our star Anirudh, so 12 hours is the minimum time that we should spend on our self-study. And we can equally distribute them 4 hours of physics, 4 hours of chemistry, and 4 hours of mathematics. So this was all about the session with Anirudh, the talk with the toppers, Anirudh from Sri Chaitanya, and he's expecting 285 marks in the JEE Mains session 2. And I wish you luck for your JEE Advance. And how much rank you are expecting for this JEE Advance? For JEE Advanced, I expect below 200 rank. If it's below 100, then I will be more happy. All right. So his expectation is under 200, and definitely he'll be able to crack this under 200 rank. And we, as a team of Infinity Learn and Sri Chaitanya, also wish you luck for achieving this score. And we wish that many of the toppers of all over India for the JEE Advanced and JEE Mains are produced by our own organization, Sri Chaitanya and Infinity Learn. And thank you so much, Anirudh, for the time and the suggestions that you have shared with our students. Thank you once again. Thank you.